नमस्ते और स्वागत है। तो बात यह है कि मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी और सच कहूं तो तब से मेरा दिमाग घूम रहा है। अच्छा, ऐसी क्या लाइन थी? लाइन थी कि हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मा के 12 घंटे मतलब उनका एक दिन पृथ्वी पर लगभग 4.5 अरब साल के बराबर है। और मुझे एकदम से याद आया कि वैज्ञानिकों के हिसाब से भी तो पृथ्वी की उम्र लगभग उतनी है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प तुलना है। तो बस वही कि ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है। ये आइडिया मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, पर सच कहूं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी। बिल्कुल, ये आंकड़े हैं ही इतने बड़े कि पहली बार में यकीन करना मुश्किल होता है। तो आज की हमारी इस खोज का मिशन यही है, इन विशाल मतलब दिमाग चकराने वाले समय चक्रों को समझना। क्या इतिहास सच में खुद को दोहराता है, जैसे कोई कॉस्मिक रिपीट टेलीकास्ट हो? हाँ, अच्छी उपमा है। इस अरबों खरबों साल की कहानी में हम और आप कहाँ फिट होते हैं? तो चलिए इन सवालों के जवाब खोजते हैं। चलिए, तो जहां से ये सब शुरू हुआ वहीं से शुरू करते हैं। मेरा पहला और सबसे सीधा सवाल, मैंने सुना कि ब्रह्मा के 12 घंटे यानी उनका दिन पृथ्वी पर 4.5 अरब साल का है। क्या ये बात सही है? हाँ, मैं जो सुना है वो लगभग सही है। और ये तुलना बहुत फैसिनेटिंग है, इसीलिए ये इतनी पॉपुलर भी है। लगभग सही? हाँ, मतलब अगर हम शास्त्रों की सटीक गणना देखें तो आंकड़ा थोड़ा अलग है। देखिए, वैदिक गणित के हिसाब से समय की एक इकाई है महायुग। महायुग, ठीक है। एक महायुग होता है 43,20,000 मानव वर्षों का। 4.32 मिलियन साल? बिल्कुल। और ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन, जिसे कल्प कहते हैं, वो ऐसे 1,000 महायुगों का होता है। 1000 महायुग? जी। तो अगर आप 43,20,000 को 1,000 से गुणा करें तो आपको मिलता है 4.32 अरब मानव वर्ष। 4.32 अरब साल। ये तो अविश्वसनीय। मतलब उस जमाने के ऋषियों ने इतने बड़े आंकड़ों की कल्पना कैसे की होगी जब उनके पास कोई टेलीस्कोप या सुपर कंप्यूटर भी नहीं था। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। ये तो आज के जमाने के नंबर लगते हैं। बिल्कुल। और इसलिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने अपनी शो कॉस्मोस में इस पर खास ध्यान दिया था। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान दुनिया की अकेली प्राचीन परंपरा है जो अरबों वर्षों के समय चक्रों की बात करती है। मतलब एक ऐसा स्केल जो आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान से मेल खाता है। बाकी सभी प्राचीन परंपराओं की दुनिया तो कुछ हजार साल पुरानी है। और आपका वो 4.5 अरब वाला आंकड़ा इसीलिए लोकप्रिय है क्योंकि वो पृथ्वी की वैज्ञानिक आयु जो 4.45 अरब वर्ष है उसके बहुत ही करीब है। हाँ, ये संयोगी इसे और रहस्यमयी बना देता है। तो अगर ब्रह्मा का दिन मतलब 12 घंटे 4.32 अरब साल का है, तो उनका पूरा 24 घंटे का दिन रात का चक्र कितना हुआ? बहुत अच्छा सवाल। जितना लंबा ब्रह्मा का दिन होता है उतनी ही लंबी उनकी रात भी होती है। अच्छा, बराबर। जी हाँ, बराबर। उस रात को प्रलय कहते हैं और वो भी 4.32 अरब वर्षों की होती है। तो ब्रह्मा का एक पूरा 24 घंटे का दिन रात वो कुल मिलाकर हुआ 8.64 अरब मानव वर्षों का। 8.64 अरब साल, जो मेरे सुने हुए 9 अरब साल के आंकड़े के काफी करीब है। बिल्कुल। मेरा तो सच में सिर घूम रहा है। हर 8.64 अरब साल में एक नया दिन। ठीक है। इससे मेरे मन में एक और बड़ा सवाल उठ रहा है। पूछिए। अगर ब्रह्मा अपने दिन में सृष्टि करते हैं और रात में सब कुछ एक तरह से रीसेट हो जाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान राम, कृष्ण, महाभारत ये सारी घटनाएं हर ब्रह्मा दिवस में होती हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा बार होता है। ज्यादा बार? एक ही दिन में? ये कैसे मुमकिन है? इसे ऐसे समझिए, हमने अभी बात की कि ब्रह्मा के एक दिन में 1,000 महायुग होते हैं। हाँ, 1000 महायुग। और हर एक महायुग में 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। ठीक है। भगवान राम का अवतार होता है त्रेता युग में और भगवान कृष्ण का द्वापर युग में। इसका मतलब है कि ब्रह्मा के सिर्फ एक दिन में उनके 12 घंटों के अंदर रामायण और महाभारत की घटनाएं 1000 बार घटित होती हैं। 1 मिनट, क्या 1000 बार? मतलब जब तक मैं अपनी सुबह की चाय खत्म करूंगी तब तक ब्रह्मांड में हजारों महाभारत हो चुके होंगे। ये सोचना ही पागलपन है। हाँ, ये स्केल समझना आसान नहीं है। इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण भी है या ये सिर्फ एक गणना है? नहीं, इसका एक बहुत ही दिलचस्प प्रमाण मिलता है काकाभुशुंडी की कहानी में। काकाभुशुंडी? जी, काकभुशुंडी एक ऐसे ऋषि हैं जो समय के चक्र से परे हैं और कई कल्पों से जीवित हैं। एक बार उन्होंने गरुण को बताया था कि उन्होंने अपनी आंखों से रामायण को 11 अलग अलग बार घटित होते देखा है।
11 बार? हाँ, और हर बार कुछ छोटे मोटे विवरण अलग थे। और महाभारत तो उन्होंने 16 बार देखी है। यहीं से कल्प भेद की अवधारणा आती है। कल्प भेद ये क्या है? इसका मतलब है कि हर चक्र में मुख्य कहानी वही रहती है। जैसे राम रावण को मारेंगे, पांडव युद्ध जीतेंगे, ये सब तय है। ठीक है, मेन प्लॉट सेम रहता है। हाँ, लेकिन छोटे छोटे विवरण बदल सकते हैं। ये कुछ कुछ फिल्मों के रीमेक जैसा है। कहानी वही, पर नया डायरेक्टर कुछ सीन, डायलॉग या किरदार बदल देता है। अच्छा। शायद किसी कल्प में रावण को हराने के लिए किसी दूसरे अस्त्र का इस्तेमाल हुआ हो। यही वजह है कि अलग अलग पुराणों में हमें एक ही कहानी के थोड़े अलग अलग वर्जन मिलते हैं। तो वो गलत नहीं है, बस अलग अलग साइकिल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही, वो अलग अलग कल्पों या चक्रों की घटनाओं का वर्णन कर रहे होते हैं। कमाल है। तो हम अभी इस विशाल कॉस्मिक कैलेंडर में कहाँ पर हैं? स्रोतों के अनुसार हम अभी ब्रह्मा के 100 साल के जीवन के 51वें साल के पहले दिन में हैं। 51वें साल के पहले दिन में? जी, इस दिन का एक खास नाम भी है, श्वेत वराह कल्प। और इस दिन के 1000 महायुगों में से हम अभी 28वें महायुग के कलयुग में जी रहे हैं। 28वें में? इसका मतलब? इसका मतलब है कि ब्रह्मा का ये वाला दिन खत्म होने से पहले अभी 972 और महाभारत होने बाकी हैं। अविश्वसनीय। ठीक है, मेरा दिमाग अब टेक्निकल बातों से पूरी तरह भर चुका है। अब कुछ दार्शनिक सवाल आते हैं। बिल्कुल। अगर सब कुछ एक लूप में हो रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है? विष्णु हजारों बार अवतार क्यों लेते हैं? और ब्रह्मा ने ये सब शुरू ही क्यों किया? ये पूरा कॉस्मिक शो चल क्यों रहा है? बहुत गहरा सवाल है। इसे 2 हिस्सों में समझते हैं। पहला, अवतार बार बार क्यों होते हैं? इसे आप कॉस्मिक मेंटेनेंस कह सकते हैं। कॉस्मिक मेंटेनेंस? हाँ, सोचिए आप एक कमरा साफ करती हैं, लेकिन समय के साथ धूल मिट्टी स्वाभाविक रूप से वापस आ जाती है। आपको फिर से सफाई करनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। उसी तरह ब्रह्मांड में धर्म यानी अच्छाई और संतुलन युगों के साथ स्वाभाविक रूप से कम होता जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सही। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, मैं संतुलन स्थापित करने के लिए खुद को प्रकट करता हूँ। चूंकि ये गिरावट एक चक्र में होती है, इसलिए सुधार यानी अवतार भी एक चक्र में होना चाहिए। ठीक है, ये तो समझ आया, एक तरह का कॉस्मिक क्लीन अप साइकिल। लेकिन पहली बार ये कमरा बनाया ही क्यों गया? सृष्टि का विचार ही क्यों आया? ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा ब्रह्मांड के इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट नहीं। इंजीनियर है, आर्किटेक्ट नहीं? हाँ, ये आइडिया उनका अपना नहीं था। इसके पीछे एक आदिम परम इच्छा है, जिसे वेदों में एकोहम बहुश्याम कहा गया है। मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। लेकिन इसका एक बहुत व्यवहारिक कारण भी है, जिसे हम कर्मों का भंडारण कह सकते हैं। कर्मों का भंडारण? ये तो किसी कॉस्मिक बैंक अकाउंट जैसा लग रहा है। आप बिल्कुल सही समझी। जब ब्रह्मांड नष्ट होता है यानी प्रलय आता है, तो सभी आत्माएं अपने अधूरे कर्मों के साथ अच्छे और बुरे एक गहरी नींद जैसी अवस्था में चली जाती हैं। उनका हिस्सा बाकी रहता है। बिल्कुल। ब्रह्मा एक नया ब्रह्मांड इसलिए बनाते हैं ताकि इन अनगिनत आत्माओं को अपने कर्मों को पूरा करने और अंततः इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने यानी मोक्ष पाने का एक और मौका मिल सके। तो ये ब्रह्मांड एक तरह की पाठशाला है। हाँ, और प्रलय गर्मियों की छुट्टियों जैसा है। नए साल में सबको अपना अधूरा कोर्स पूरा करने के लिए वापस आना पड़ता है। आत्माएं, पाठशाला, ठीक है, इसने एक और बड़ा दरवाजा खोल दिया है। इस पाठशाला के स्टूडेंट्स यानी ये आत्माएं, ये कहाँ से आईं? इन्हें किसने बनाया? और यहीं पर हिंदू दर्शन और कई अन्य पश्चिमी परंपराओं में एक बुनियादी अंतर आता है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा को कभी बनाया नहीं गया। बनाया नहीं गया? नहीं, वो अनादि है, जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। हमेशा से थी। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम हर चीज को एक शुरुआत और अंत के नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। इसीलिए शास्त्र इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर सादृश्य का उपयोग करते हैं, आग और चिंगारी का। आग और चिंगारी? परमात्मा को एक विशाल अनंत अग्नि की तरह समझिए, और हम सब आत्माएं यानी जीव उस अग्नि से निकली हुई छोटी छोटी चिंगारियां हैं। अच्छा। गुणवत्ता में हम एक जैसे हैं, उस चिंगारी में भी वही गर्मी और प्रकाश है जो आग में है, लेकिन मात्रा में हम बहुत छोटे हैं। हम उस परम चेतना के अंश हैं, इसलिए हम भी शाश्वत हैं। जैसा गीता में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन। बिल्कुल।
आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। अगर हम उसी आग की चिंगारियां हैं, तो हम उस आग के साथ क्यों नहीं हैं? हम इस भौतिक दुनिया में आग से दूर, यहाँ ठंड में क्यों भटक रहे हैं? स्वतंत्र इच्छा के कारण। स्वतंत्र इच्छा। एक चेतन चिंगारी होने के नाते आत्मा के पास थोड़ी स्वतंत्रता है। अनंत काल में किसी बिंदु पर कुछ चिंगारियों में ये इच्छा पैदा हुई, मैं भी उस आग की तरह बनना चाहती हूँ। मैं अलग होकर स्वतंत्र रूप से आनंद लेना चाहती हूँ। नियंता बनने की इच्छा। सही पकड़ा। और इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन आत्माओं को एक भौतिक शरीर यानी एक कॉस्ट्यूम और एक भौतिक संसार यानी एक स्टेज दिया गया। लेकिन इस स्टेज पर आते ही वो अपनी असली पहचान भूल गईं कि वो उस महान अग्नि का हिस्सा हैं और खुद को इस कॉस्ट्यूम का मालिक समझने लगी। बिल्कुल। वाह! तो हम सब चिंगारियां हैं जिन्होंने सोचा मैं अपनी खुद की आग जलाना चाहती हूँ, और इस चक्कर में हम यहाँ फंस गए। ये तो बहुत गहरा है। लेकिन इससे एक तार्किक सवाल उठता है, अगर ब्रह्मा भी नश्वर हैं और वो भी एक आत्मा ही है, तो उनके माता पिता कौन है? और सूर्य, चंद्रमा, इंद्र जैसे दूसरे देवताओं को किसने बनाया? और सबसे जरूरी सवाल, अगला ब्रह्मा कैसे चुना जाता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ब्रह्मा एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पद है, एक जॉब टाइटल है। एक जॉब टाइटल, जैसे सीईओ या प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से कोई भी ब्रह्मा बन सकता है। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड का सर्वोच्च पद है। इस पद पर जो भी आत्मा होती है वो 100 ब्रह्मा वर्षों तक रहती है, जो कि 311.04 ट्रिलियन मानव वर्षों के बराबर है। 311 ट्रिलियन साल। हाँ। उसके बाद महाप्रलय होता है और उस ब्रह्मा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उनके स्रोत की बात करें तो वे भगवान विष्णु के एक रूप गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से निकले कमल पर जन्म लेते हैं। अच्छा। और एक बार पद संभालने के बाद ब्रह्मा अन्य देवताओं को नियुक्त करते हैं, जो ब्रह्मांड के अलग अलग विभागों के प्रमुख होते हैं। सूर्यदेव ऊर्जा विभाग के हेड हैं, इंद्र मौसम विभाग के, वगैरह वगैरह। तो ये सब भी पोजीशंस हैं? जी हाँ, ये सब भी पद हैं जो सबसे योग्य आत्माओं द्वारा भरे जाते हैं। तो अगले ब्रह्मा के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता, बस आपके कर्मों का रेज्यूमे देखा जाता है? आप ऐसा कह सकती हैं। ब्रह्मांड में जिस आत्मा के पास सबसे ज्यादा संचित पुण्य कर्म और तपस्या होती है, उसे ये पद मिलता है। और क्या हमें पता है कि अगला ब्रह्मा कौन होगा? शास्त्र तो ये भी बताते हैं। सच में? कौन? हाँ, अगले कल्प में जब हमारे वर्तमान ब्रह्मा का कार्यकाल पूरा होगा तो भगवान हनुमान अगले ब्रह्मा का पद संभालेंगे। एक मिनट, हनुमान भगवान राम के परम भक्त, वो ब्रह्मांड के निर्माता बनेंगे? जी हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि भक्ति और सेवा का मार्ग इतना शक्तिशाली है कि वो आपको ब्रह्मांड के सर्वोच्च पद तक ले जा सकता है। ये तो शक्ति और अधिकार की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। यही इसका सबसे गहरा संदेश है। ठीक है, अब कुछ आखिरी सवाल जो इन सब बातों को एक साथ जोड़ने के लिए जरूरी हैं। महाप्रलय में ठीक ठीक क्या होता है? आपने विष्णु के अलग अलग रूपों की बात की, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और इस पूरी व्यवस्था में भगवान शिव कहाँ फिट होते हैं? चलिए इन गांठों को एक एक करके सुलझाते हैं। पहले महाप्रलय। ये सिर्फ ग्रहों का विनाश नहीं है, ये एक पूर्ण सिस्टम शटडाउन है। सिस्टम शटडाउन? हाँ, सारे तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, सब कुछ अपने स्रोत महाविष्णु में वापस विलीन हो जाता है। सभी आत्माएं भी अपने कर्मों के साथ उन्हीं के शरीर में निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं। अगली सृष्टि की प्रतीक्षा है। बिल्कुल। और विष्णु के ये 3 रूप, इन्हें सरल भाषा में कैसे समझें? इसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह समझिए। अच्छा। पहले है महाविष्णु। ये कंपनी के सीईओ की तरह हैं, जो अनंत ब्रह्मांडों यानी ब्रांचेस के स्रोत हैं। वो अपनी सांस से सभी ब्रांचों को अस्तित्व में लाते हैं। ठीक है। फिर हैं गर्भोदकशायी विष्णु। ये हर ब्रांच यानी हर ब्रह्मांड के रीजनल मैनेजर हैं। ये हर ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मांड के प्रोजेक्ट हेड यानी ब्रह्मा को नियुक्त करते हैं। और तीसरे हैं क्षीरोदकशायी विष्णु या परमात्मा। ये कंपनी की आत्मा या उसके कोर वैल्यूज की तरह हैं, जो हर कर्मचारी यानी हर जीव के दिल में मौजूद रहकर उसे मार्गदर्शन देते हैं। तो ये एक ही चेतना की 3 अलग-अलग कार्य हैं। बिल्कुल, इसलिए उनमें कोई टकराव नहीं होता। ये एनालॉजी बहुत मददगार है। और भगवान शिव? वो इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कहाँ है? शिव इस स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, वो एक शाश्वत सिद्धांत है।
बिल्कुल विष्णु की तरह। अगर विष्णु सिस्टम को चलाने वाले रन बटन है, तो शिव उसे रीसेट करने वाले शट डाउन या ट्रांसफॉर्म बटन है। अच्छा। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है। आप एक ऐसी मशीन नहीं बना सकते जिसे आप चला तो सकें पर बंद या बदल ना सकें। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पालन और परिवर्तन। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। दोनों ही ब्रह्मांड के संचालन के लिए अनिवार्य हैं। तो आज हमने समय के एक सीधे से सवाल से शुरुआत की और एक ऐसे चक्रीय ब्रह्मांड की गहराइयों में पहुंच गए जहां अरबों साल बस एक दिन है, जहां पद अस्थायी है, इतिहास एक तय पटकथा की तरह खुद को दोहराता है। और हम सब शाश्वत आत्माएं हैं जो अपनी असली पहचान भूल गई हैं। ये यात्रा वाकई दिमाग खोलने वाली रही। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा जो इन सभी विशाल अवधारणाओं को हमारे व्यक्तिगत जीवन से जोड़ता है। जरूर। स्रोतों के अनुसार आत्मा का इस भौतिक दुनिया में आने का मूल कारण था पूर्ण से अलग होकर एक स्वतंत्र भोक्ता बनने की इच्छा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे अपने जीवन में हमारा कितना संघर्ष और दुख एक बड़े नाटक का हिस्सा होने के बजाय कहानी का मुख्य पात्र एक अलग भोक्ता बनने की इसी गहरी इच्छा से आता है।